दोस्तों अब आप लोन ब्याज से हो गए टेंशन फ्री। जब मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज है 11 तारीख, कल है 12 तारीख और परसों है 13 तारीख। और 13 तारीख को दोस्तों आपका लोन ब्याज हो जाएगा माफ। बस 13 तारीख तक आप वीडियो देख लेना। और अभी आप देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को पूरा देखें, सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। और आप पे काफी लोन है और बैंक के कर्मचारी आपके घर पर आते हैं लोन मांगने, नोटिस आता है। मतलब काफी आप लोन से टेंशन में आ चुके हो, आप सोच रहे हो लोन कैसे निपटे और आपका अकाउंट भी एनपीए हो चुका है। तो इसे आपको फायदा मिलेगा। 13 तारीख को सरकारी घोषणा आई है, उसमें आपका लोन ब्याज होगा आपका माफ। कैसे आपको फायदा मिल पाएगा जानिए। देखिए दोस्तों, हर साल में सरकार राष्ट्रीय लोक अदालत करती है, 4 बार होती है। देखिए मार्च में राष्ट्रीय लोक अदालत होती है, फिर मई में होती है, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। मतलब हर साल में 4 बार होता है राष्ट्रीय लोक अदालत। तो इसमें दोस्तों यही सारे काम होते हैं। उसमें कम से कम माफ लोन वगैरह माफ होता है। जैसे अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत उनको अगर जमा करते हो तो उसमें आपको काफी छूट मिलेगी। जी हाँ, कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब जैसे चाहे आपका लोन सिक्योर लोन आपने लिया हो चाहे अनसिक्योर लोन लिया हो। जी हाँ, अब जैसे मान लो आप पे 5 लाख का लोन है। अब आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जाओगे 13 तारीख को, वहां पर आपको ठीक ठाक से बात करना है। आपकी बात पर निर्भर करता है कितना परसेंटेज आपका माफ होगा। हो सकता है कि 80% आपका माफ हो जाए, 20% देना पड़े। मतलब लगभग आपने 1 लाख लोन लिया, अगर 80% माफ होता है तो आपको 80,000 में माफ हो जाएगा, सिर्फ 20,000 पे देना पड़ेगा। और 90% माफ होता है तो 90,000 माफ हो जाएगा, 1% देना पड़ेगा। क्योंकि बैंकों का कहना ये होता है कि जब अनसिक्योर लोन होता है तो वो कहते हैं कि खाली सब पैसा बेकार जाने से अच्छा है जो 10% 15% मिल रहा है वही अच्छा है। तो इसलिए जो दोस्तों बाकी होता है माफ हो जाता है, सिर्फ 10 से 15% पड़ता है। अब दोस्तों मैं समझाता हूँ ढंग से। जैसे मान लो आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। जी हाँ, जिसमें ब्याज वगैरह बढ़ता बढ़ता 2-3 मतलब लोन लिया था, बढ़ता बढ़ता कुल मिला के कितना भी हो चुका हो, 10 लाख मान लो हो चुका है। तो अगर 90% माफ हो जाएगा तो सिर्फ 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 10 लाख लोन है, थोड़ा मैं समझाता हूँ। 50% राष्ट्रीय लोक अदालत में आपका मान लो माफ हो चुका है। 10 लाख में से 50% मान लो माफ हो चुका है तो बचा 5 लाख। और 5 लाख में से तो आपको देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना है और वहां पर आपको अधिकारियों से बात करना है और वहां पर आपको 10% जमा करना पड़ेगा, यानी 25,000 रुपए तुरंत वहां पर जमा करना पड़ेगा। वहां पर रसीद वगैरह मिल जाएगी और 90 दिन के अंदर आपको ये बाकी का पैसा है वो जमा करना पड़ेगा। आप चाहो एक साथ पूरा पैसा जमा कर सकते हो और आपका अगर मन है तो आप किस्तों के तौर पर पैसा जमा कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन 90 दिन के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। जो पैसा पूरा बकाया से बचा है वो सब जमा करना पड़ेगा। और अगर जमा नहीं करते हो तो राष्ट्रीय लोक अदालत का कहना यह रहेगा कि आप फैसला क्या था माना नहीं जाएगा फिर। तो जी हाँ, तो वैसे आप 13 तारीख को ले सकते हो, लेकिन इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ उनको लोन वगैरह माफ होगा जिनका अकाउंट एनपीए हो चुका है। एनपीए उनका अकाउंट होता है जिनपे काफी पुराना लोन हो जाता है, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर लगता रहता है। बाद में फिर यहाँ पर उनका ब्याज बंद हो जाता है और अकाउंट में एनपीए लग जाता है। उसके बाद ये आपका लोन राष्ट्रीय लोक अदालत से अच्छा रहेगा निपटाना, क्योंकि वहां पर आपको छूट वगैरह भी मिल जाएगी। और उसमें अब आपकी बात पर निर्भर करता है कितना माफ होगा। उसमें मतलब ये लिख के नहीं आता है कि 10% माफ होगा, 20% माफ होगा। अगर आपने 1 लाख लोन लिया होगा और बढ़कर 2 लाख हो गया तो जो 90% 80% अगर माफ होगा तो बाकी का पैसा देना पड़ेगा और बाकी आपको मतलब नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसे आप जमा करते हो और तो आपको दिक्कत हो सकती है, काफी पैसा एक साथ चुकाना पड़ेगा, काफी ढेर पैसा होता है। और बाकी अगर वहां से चुकाओगे तो आपके लिए फायदा है। तो 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत है। ऐसा नहीं सिर्फ एक स्टेट में, आप भारत में किसी भी स्टेट से रहते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रीय लोक अदालत होती है। आपको जाना पड़ेगा सभी दस्तावेज लेके और वहां पर आपको दोस्तों जाने के बाद जो है जमा करना पड़ेगा आपका लोन वगैरह। वैसे आपके घर पर नोटिस भी आ गया होगा। अगर आपका अकाउंट एनपीए होगा तो आपका बैंक की तरफ से नोटिस आया होगा, या फिर होता है कि आपका पुलिस स्टेशन से नोटिस आया हो, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से ये नोटिस आता है कि यहाँ पे काफी पुराना लोन हो चुका है, उसे आपको जमा करना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप लोन काफी समय तक नहीं जमा करते तो आपको पता होगा आपके काफी साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आपकी सिविल बिल्कुल खराब हो जाएगी, आगे आपको लोन वगैरह भी नहीं मिलेगा और ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। और कभी भी कोई भी आप चीज नहीं ले सकते हो, किस्त पर भी कोई चीज नहीं ले सकते हो। अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहोगे तो स्मार्टफोन भी नहीं मिलेगा अगर आपकी सिविल खराब हो जाएगी। अगर आप बाइक लेना चाहो तो बाइक भी नहीं मिलेगी। सिविल तो मेन ही होता है लोन के लिए। तो आप चाहो तो 13 तारीख को जाकर अपने कम से कम दाम में लोन को निपटा सकते हो। और बाकी जिस पर ई चालान वगैरह है, जैसे गाड़ियों के बाइकों के चालान है, तो वहां पर भी काफी वगैरह चालान वगैरह भी माफ होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन ही, चालान वगैरह भी माफ होगा। तो आप 13 तारीख को जा सकते हो। तो मैंने सोचा 2 दिन पहले जानकारी दे देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को तो ये जानकारी समझ में आई गई होगी। और परसों यानी आज छोड़कर कल छोड़कर परसों जाना है और आपको बेनिफिट्स दिया जाएगा। अगली जानकारी के लिए आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।